श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। सुहागिनें अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर को पाने के लिए ये व्रत करती हैं। अब सवाल ये है कि इस व्रत का नाम हरियाली तीज क्यों पड़ा? क्योंकि ये व्रत सावन यानी श्रावण मास में आता है। तब चारों तरफ पृथ्वी की हर दिशा हरे रंग से सजी धजी यानी हरियाली रहती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन को ही क्यों तीज का व्रत किया जाता है। तो पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और व्रत किया था, और तपस्या के सफल होने पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक सती जन्म में शिव से वियोग के बाद इसी दिन भोलेनाथ और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। मान्यता है कि मां पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे, और पार्वती जन्म ही उनका 108वां जन्म था, जिसमें उनका शिव से मिलन सफल हो सका। इसीलिए श्रावण मास का ये दिन कई मायनों में विशेष है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह हो गया हो लेकिन पति प्रेम और सुख से वो वंचित हो, तो उस स्त्री या कुंवारी कन्या के लिए हरियाली तीज का व्रत लाभकारी माना जाता है। अब जानिए कैसे किया जाता है हरियाली तीज का ये पावन व्रत। इस व्रत को पूरे दिन बिना आहार के रखा जाता है, या आप चाहें तो फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत रखने वाली महिला या कन्या को श्रृंगार करना चाहिए। वैसे भी तीज के व्रत पर्व से अलग पूरे सावन के महीने में कोशिश करें कि आप हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें। चूड़ियां, साड़ी या जो भी वस्त्र पहने हरे रंग के हों, और ये न कर पाए तो हाथों में मेहंदी लगाएं और हरी चूड़ियां जरूर पहनें। अपने पति के साथ सायंकाल में मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद किसी सुहागिन महिला या सास या फिर ननद को सुहाग का सामान भेंट करें। याद रखें, इस दिन काले वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है, इसलिए हरे और लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। पति प्रेम के लिए भगवान शंकर को पूजा में पीले वस्त्र और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। मां को हल्दी के पानी से स्नान कराएं और खुद भी हल्दी वाले पानी से नहाएं। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर और हल्दी जरूर अर्पित करें, क्योंकि मां गौरी को ये दोनों बहुत प्रिय हैं। सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाकर उसे अपने पास रखें और नियमित रूप से अपनी मांग में लगाएं। मां को श्रृंगार का सामान भी जरूर चढ़ाएं। सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां, सुहाग का सामान भेंट स्वरूप दें। पुरुष शिव को पंचामृत अर्पित करें। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शंकर और माता पार्वती से सुख सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। घेवर सावन की विशेष मिठाई मानी जाती है, जो माता पार्वती और शिव जी को भी भोग लगाएं और खुद भी खाएं। एक जरूरी बात, आप व्रत उपवास रख सकें या न रख पाएं। यदि नहीं रख पाती तो भी श्रृंगार जरूर करें, और हरे रंग के श्रृंगार से सजी धजी प्रकृति के पावन पर्व हरियाली तीज को हर्षोल्लास से मनाएं। श्रावण मास की तृतीया तिथि 31 जुलाई शनिवार रात 2:59 से शुरू हो रही है, जो 1 अगस्त 2022 सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस साल हरियाली तीज पर रवि योग बन रहा है, जो पूजा पाठ के लिए काफी शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के दिन यानी 31 जुलाई को रवि योग दोपहर 2:20 से 1 अगस्त 2022 की सुबह 6:42 तक रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।